चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाए अच्छे से। चलो देखते हैं क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में। रोहन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? रोहन, रोहित एंड सचिन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। कोई एक फर्म है, फर्म का नाम दिया नहीं है, मगर ये तीनों पार्टनर्स उस फर्म में क्या है? पार्टनर्स हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन 3:1:1, मतलब ये तीनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 5। 5 हिस्से में से 3 हिस्सा रोहन को, रोहित को एक हिस्सा, और 5 में से एक हिस्सा सचिन को मिलने वाला है। ठीक है, क्या करते हैं हम? आते हैं फॉर्मेट में। फर्म का नाम नहीं दिया हुआ है, आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इतना लिखा क्या आपने? ये जो ईयर है 2000, देखो ये रिटायर कब हो रहा है इसमें से पार्टनर? कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? सचिन। कब रिटायर हो रहा है? 1 अप्रैल 2018। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में जितने भी आप जर्नल एंट्रीज पास करने जा रहे हैं वो 1 अप्रैल 2018 की पास करने जा रहे हैं। तो बार बार 2018 हम नहीं लिखने वाले हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2018 हमने लिखा और ये 2 लाइन मार दिए। तो हर बार हर ट्रांजेक्शन के ऊपर हम सिर्फ 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल ही लिखेंगे। मतलब हमने 2018 को लॉक कर दिया इधर, बार बार 2018 लॉक मतलब लिखना नहीं है। स्टार्ट करें। सबसे पहले आप क्या करते थे? कैपिटल को ट्रांसफर करते थे, कैपिटल को ट्रांसफर करते थे आप, और पार्टनर्स कैपिटल में जाके क्रेडिट साइड आप क्या लिखते थे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखते थे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती। तो चलो सबसे पहले इसको तो ट्रांसफर तो कर दो एटलीस्ट। जाएंगे आप आपकी वर्किंग में, ये वर्किंग है आपका, वर्किंग में आपको दो फॉर्मेट्स बनाने हैं। देखो फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पे आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, थर्ड पेज पे ये दोनों बनाने हैं। ठीक है, तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दो। रोहन, रोहित, सचिन। रोहन, रोहित, सचिन। क्या लिखेंगे आप? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 1,25,000, 1,25,000, 1,00,000 रुपीज एंड 50,000। इसकी जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। आते हैं वापस फॉर्मेट में, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं किस पर? ये जनरल रिजर्व पे। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम। ठीक है, कैसे होगा? आते हैं, सुनो। यहां पे आप लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। 50,000 है, तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 50,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा कितना मिलता है? 10,000। रोहन के 3 हिस्से हैं तो 30,000 इसको मिलेगा। इसका एक हिस्सा है 10,000।
इसका एक हिस्सा है 10,000। ठीक है, अब आते हैं इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी। सुनो, अगर आपने बाय में कुछ लिखा है तो वो जनरल एंट्री में कहाँ आएगा, डेबिट में। कहाँ आएगा, डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट में आप क्या करोगे कि कौन से अकाउंट में, आप पार्टनर्स कैपिटल में, तो रोहन कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट एंड सचिन कैपिटल अकाउंट, ये तीनों अकाउंट्स कहाँ चले जाएंगे, क्रेडिट में। आते हैं जनरल एंट्री में, डेट डालेंगे 1 अप्रैल। क्या लिखोगे आप, जनरल रिजर्व अकाउंट, डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट, फिर सचिन। डेबिट में आप 50,000 लिखेंगे, और क्रेडिट में आप यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 10,000, और यहाँ 10,000। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू, या तो आप इतना भी लिख सकते हैं, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, आते हैं, ये कंप्लीट हो गया हमारा। और कुछ करना है, नहीं अभी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे आते हैं जनरल एंट्री में, वन बाय वन। गुडविल वॉज रीवैल्यूड एट 50,000। गुडविल को रीवैल्यू कर रहे हो आप, इसका नया वैल्यू ऑफ 50,000 है। देखो, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट है। यहाँ पे आपको दो तरीके हैं, जब भी गुडविल का अमाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपने देखा उस चार्ट में, जब गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी अपीयर होता है पुरानी बैलेंस शीट में, आपके पास दो मेथड होते हैं, आप रीवैल्यूएशन के थ्रू भी जा सकते हैं और पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू भी जा सकते हैं। सबसे आसान तरीका रीवैल्यूएशन के थ्रू जाना है। ठीक है, जैसे एसेट्स इंक्रीज होता है तो हमें फायदा होता है, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। ठीक है, तो डेबिट में क्या होगा, जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट में डाल दो। अगर एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो हमको नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन डेबिट में आएगा। तो क्रेडिट में क्या आएगा, जो एसेट का वैल्यू कम हो रहा है वो एसेट का नाम लिख देना है आपको। तो ये सेम वैसे ही, गुडविल का अमाउंट 57,500 था, अब उसका वैल्यू 50 है, तो पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, तो नुकसान हुआ, तो रीवैल्यूएशन डेबिट कर दो। क्या कर दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दें इसको। तो 1 अप्रैल को क्या हुआ, अच्छा अलग अलग जनरल एंट्री पास करवाऊं तो इजी रहेगा, सब मिक्स नहीं होगा आपके माइंड में। देखो, नुकसान हो रहा है आपको, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर दोगे आप, डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितने से कम करना है आपको, 7,500 से। बीइंग गुडविल डेप्रीशिएटेड, गुडविल आपको क्या करना है, डेप्रीशिएट करना है, तो 7,500 के दो इफेक्ट्स आपको देने। हाँ, क्या रिवैल्यूएट, ये सुन, गुडविल जो है ना एक फिक्स्ड एसेट है। कौन सा एसेट है, मगर वो टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है। फिक्स्ड एसेट में अपन कम ज़्यादा करते हैं तो क्या करते हैं अपन, डेप्रीशिएट लिखते हैं ना, तो वही तो किया है मैंने।
हाँ पढ़ते जाएंगे, देखो क्या क्या आता है, मैंने अभी पढ़ा नहीं आगे। जैसे पढ़ रहे हैं, प्रीमाइसेस मतलब जगह, वो भी फिक्स्ड एसेट है। चलो इसके दो इफेक्ट दे देते हैं हम। रीवैल्यूएशन अकाउंट, वर्किंग में हमने बनाया, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएंगे। जनरल एंट्री में रीवैल्यूएशन डेबिट में है तो डेबिट साइड आया। उसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, गुडविल, तो आप लिख देंगे टू गुडविल। कितना, 7,500। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा भाई, बैलेंस शीट में इसका वैल्यू 7,500 से माइनस हो जाएगा, मगर हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे फिर भी ऐसे ही लिख दो। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा भाई, गुडविल का अमाउंट 7,500 से कम हो जाएगा। क्या ये फर्स्ट एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री समझ में आई क्या आपको? स्लो जा रहा हूं मैं। चलो सेकंड, डेटर्स का नया वैल्यू अब 50,000 है, पहले 60 था अब 50। देखो कितने से डाउन हो रहा है वो ध्यान दो, 10,000 से डाउन हो गया। लाइव स्टॉक 45,000, लाइव स्टॉक देखो 50 है अब 45, तो ये भी डाउन हो रहा है, कितने से, 5,000 से। बिल्डिंग ये बढ़ रहा है, 75 था अब 125 हो गया, बढ़ गया कितने से, 50,000 से। प्लांट एंड मशीनरी 35 था अब 30 हो गया, डाउन हुआ है, कितने से, 5,000 से। इतना हुआ। मोटर ट्रक 95, पहले 1 लाख था अब 95, 5,000 से कम हो गया। क्रेडिटर्स कितना है, 30,000, पहले कितना था, 40, अब क्रेडिटर का नया वैल्यू है 30, कितने से डाउन हुआ, 10,000 से। ठीक है, अब सुनो, जितने भी डाउन हो रहे हैं ना, सबको एक साथ ठोक देते हैं, क्रेडिटर को जाने दो, क्रेडिटर एसेट नहीं है, जितने भी एसेट्स डाउन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसको एक साथ हम एक साथ जर्नल एंट्री में लिख देते हैं। या तो सुनो, और क्या कर सकते हो आप, ये डेटर करंट एसेट है, और जितने भी दूसरे एसेट्स हैं सब वो फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, या तो एक साथ ही लिख के खत्म कर दो तो वो ज्यादा बेहतर है, वरना आप इसको अलग लिखेंगे इसको अलग लिखेंगे। चलो, जितने भी एसेट्स डाउन हो रहे हैं वो उसको एक साथ लिखने जा रहा हूं मैं। 1 अप्रैल, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है। डेटर्स कितना डाउन हुआ, 10,000, तो आप लिखेंगे डेटर्स 10,000 क्रेडिट में। फिर लाइव स्टॉक टू लाइव स्टॉक अकाउंट, कितना, 45,000, 5,000 से डाउन हुआ ना, तो 5,000 आपको लिखना है। फिर बिल्डिंग तो बढ़ गया, प्लांट एंड मशीनरी टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना, 5,000। प्लांट एंड मशीनरी 5,000 से कम होगी, मोटर ट्रक 5,000 टू मोटर ट्रक अकाउंट, कितना, 5,000। ठीक है, इतना हो गया क्या,
बीइंग, अब यहां पे देखो, ये तो तीनों तो क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, बराबर। तो वहां पे डेप्रीसिएशन वर्ड यूज करते हैं हम, इसमें हम यूज करते हैं डिक्रीज। अब ये सब साथ में हम लिख रहे हैं, तो आप एक ही वर्ड ठोक दो, डिक्रीज इन बीइंग एसेट्स डेप्रीशिएटेड, बीइंग एसेट्स डेप्रीशिएटेड। चलो ये सब प्लस करो, कितना होंगे, 25,000, डेबिट में 25 लिख दिया। चलो इतना हुआ क्या, ये सेकंड एडजस्टमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने इसमें क्या क्या छोड़ दिया है, बिल्डिंग, बिल्डिंग को अलग से लिख देते हैं। बिल्डिंग का वैल्यू 50,000 से बढ़ गया है, फायदा हो गया हमको, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। डेबिट में हम क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग बिल्डिंग अप्रिशिएटेड। कितना अमाउंट, 50,000। देखो इसका इफेक्ट अभी तक हमने दिया नहीं है, ये एंट्री और ये एंट्री का एक साथ दे देंगे। इतना हुआ। चलो क्रेडिटर्स को भी देख लेते हैं, इधर ध्यान देंगे। क्रेडिटर का अमाउंट 10,000 से कम हो गया, कर्जा कम हो गया है, तो हमको फायदा होगा। तो आप क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट में डालेंगे, तो डेबिट में क्या होगा, डेबिट में क्रेडिटर लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, या तो शॉर्ट में एकदम लिखना है तो बीइंग क्रेडिटर डिक्रीज्ड, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिख दूं, बीइंग क्रेडिटर्स डिक्रीज्ड। कर्जा है, उसका वैल्यू कम होगा, हमको फायदा होगा, इसलिए रिवैल्यूएशन हमने क्रेडिट में डाला। देखो डेबिट में क्रेडिटर्स, तो सेकंड एडजस्टमेंट फाइनली कंप्लीट हुआ यहाँ पर। क्या इसका इफेक्ट दिया, क्या इफेक्ट भी दे दो। चलो जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी एंट्रीज है, एक दो और ये तीन, ये तीनों एंट्रीज का इफेक्ट हमने नहीं दिया। चलो रिवैल्यूएशन डेबिट में जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, और ये चारों नाम हम लिख देंगे। चारों नाम क्या क्या है, डेटर्स लाइफ स्टॉक, डेटर्स लाइफ स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर ट्रक, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फिर मोटर ट्रक अकाउंट। 10 5 5, 10,000, 5,000, 5,000,
ठीक है। क्या इसका बैलेंस शीट में इफेक्ट देके कुछ मतलब है क्या? बैलेंस शीट हम बनाने वाले नहीं है। सेकंड इफेक्ट इग्नोर कर रहा हूं मैं। बैलेंस शीट में उसका वैल्यू कम होगा। इधर आते हैं, रीवैल्यूएशन क्रेडिट में। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे और आप लिख देंगे बाय बिल्डिंग। इसका सेकंड इफेक्ट मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि बैलेंस शीट में जाएगा और बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे। ठीक है, वहां पे क्रेडिटर का वैल्यू कम हो रहा है तो एक बैलेंस शीट में इफेक्ट जाने वाला है और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएंगे और आप लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना? 10,000। इतना हुआ क्या? रोहन एंड रोहित contributed additional capital through net banking 50,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। पैसे आ रहे हैं। एडिशनल कैपिटल मतलब फर्म के पास पार्टनर्स लोग पैसे लेकर आ रहे हैं तो फर्म के पास पैसे आएंगे, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, क्या है? बताओ। बैंक अकाउंट क्या है? हाँ, पर्सनल है। डेबिट द रिसीवर। कैश होता ना तो रियल होता। रोहन, रोहित, being additional capital contributed, being additional capital contributed by partner, contributed by partners। 1 अप्रैल डेट डाला आपने, अमाउंट कितना है वो लिख दो। अमाउंट है 50, 25, 50,000, 25,000। अरे क्या लिख दिया मैंने, कहाँ लिखा है बाबा? एक मिनट, यहाँ दिखा नहीं मेरे को। 50, 25 तो कितना हो जाएगा ये? 75,000। टोटल 75 आया है हमारे पास। बैंक का बैलेंस 75 से बढ़ जाएगा। तो दैट मीन्स वो इफेक्ट कहाँ जाने वाला है? बैलेंस शीट में, वो इग्नोर करेंगे। सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल, ये रोहन रोहित पार्टनर्स कैपिटल आपने वर्किंग में बनाया है, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जाएंगे। क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे, उसके अपोजिट में क्या लिखा था? बैंक, तो आप लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। रोहन का 50,000 और रोहित का 25,000। चलो, फोर्थ एडजस्टमेंट क्या बोला है कि सचिन का जब आप बैलेंस क्लोज, मतलब सचिन पार्टनर्स कैपिटल में जब सचिन का कॉलम जब आप क्लोज करोगे, उसमें जो बैलेंस आएगा उसको लोन में ट्रांसफर कर देना है। तो इन शॉर्ट ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है हमारा। यहाँ पे 2 जनरल एंट्री आने वाली है, एक प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आने वाला है उसकी जनरल एंट्री, एंड जितना भी पेमेंट हमको करना है सचिन को वो लोन में ट्रांसफर करने बोला है, उसकी एक एंट्री आएगी। इन शॉर्ट यहाँ पे 2 एंट्रीज और आने वाली है। देखते हैं कैसे होगा। तो ये वर्किंग में आपने जो बनाया है उसको क्लोज करिए। तो इसमें ऑब्वियस प्रॉफिट होने वाला है, ये 60,000 है, ये छोटे छोटे अमाउंट्स है। 60,000 आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। चलो, यहां पे प्रॉफिट आने वाला है। तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दो, रोहन रोहित एंड सचिन।
रोहन, रोहित, सचिन। सचिन के सामने आपको बैलेंसिंग फिगर बनाना है। ये 60,000 में से ये सारे अमाउंट्स माइनस करिए, कितना माइनस होगा? 25, 25,000, 32,500, 32, बैलेंस 27,500 आएगा। ठीक है, अब ये 27,500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको तीनों पार्टनर्स में, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हिस्से में से 3 हिस्सा मिलने वाला है इसको। 27,500 में से एक हिस्सा मिलने वाला है, मतलब 5 हिस्से में से एक, और इसको भी सेम 1/5। चलो 5 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा, तो एक हिस्सा कितना हो रहा है? एक हिस्सा कितना हो रहा है? 5,500 हो रहा है क्या? चेक करो। 27,500 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5,500, एक हिस्से का अमाउंट 5,500 है, तो 3 हिस्सा कितना होगा? 11,500, सॉरी 16,500। इसका अमाउंट होगा 5,500 और इसका अमाउंट 5,500, तो ये कितना हो जाएगा? 27,500। ये बैलेंस ट्रांसफर कर दो इधर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। लाइट्स बंद की है ना? चलो इसकी एंट्रीज बची हुई है, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ रीवैल्यूएशन क्लोज किया है। रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा उसको हमने डिवाइड कर दिया तीनों पार्टनर्स में। चलो एंट्री कैसे पास करेंगे? ये जो 2 वाले हैं उसको क्रेडिट में डालना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रोहन, रोहित एंड सचिन। रीवैल्यूएशन अकाउंट ठीक है, इतना हुआ। प्रॉफिट आपने ट्रांसफर कर दिया, उसकी जर्नल एंट्री पास कर दिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे। चलो पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने वाले हैं। सचिन जा रहा है भाई, तो सचिन को क्या करें? भेज देते, जा रहा है तो। चलो प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 65,500, 65,500। यहाँ पे कुछ है ही नहीं बैलेंस,
इतना ही अमाउंट आने वाला है माइनस करने के बाद 65,500। चलो क्या लिखेंगे आप, टू सचिन्स लोन अकाउंट। सुनो जर्नल एंट्री कैसे पास होगी इसकी, सचिन कैपिटल अकाउंट, सचिन कैपिटल अकाउंट, सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन लोन अकाउंट। ठीक है, सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन लोन अकाउंट 65,500। being amount due to Sachin transferred to his लोन अकाउंट। जितना भी पैसा ड्यू था मतलब पे करना था सचिन को, उसके लोन में हमने ट्रांसफर कर दिया, लोन अकाउंट में। ठीक है, बाकी वर्किंग में ये बाकी का बैलेंस क्लोज करके कुछ मतलब नहीं है, करना है तो कर दो। कितना हो जाएगा भाई, 80 दो 5 2,21,500 हो रहा है क्या, 2,21,500। चलो इसको क्लोज करो, 135 140,500 1,40,500 आ रहेगा। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। इसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, टू बैलेंस कैरीड डाउन वाले की। चलो स्टार्ट करें क्या बच्चों, आर यू रेडी गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं हम। बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है मगर इजी है नहीं बड़ा, इजीली हैंडल हो जाएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, शाह लोधा एंड ढोले वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:3। तीनों को प्लस करोगे तो 10 होगा। 10 हिस्से में से 4 हिस्सा किसको मिल रहा है, शाह को, 3 हिस्सा लोधा को और 3 हिस्सा ढोले को मिल रहा है। ठीक है, लाइबिलिटी में देखो क्या क्या दिया हुआ है। कैपिटल, तो कैपिटल को ट्रांसफर कर दो सबसे पहले। क्या लिखेंगे आप यहां पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है, 45, 35, 27, 45, 35, 27,000। जनरल रिजर्व ऐसा कुछ गुल्लक है ही नहीं जिसको हम ब्रेक मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इतना हुआ क्या, ये कर दिया हमने इसका इफेक्ट। आते हैं फर्स्ट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ लास्ट 5 ईयर। भाई एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर का जो भी अमाउंट आएगा वही गुडविल का वैल्यू है, वही गुडविल का वैल्यू, ये पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यू निकलेगा। चलो कैसे निकलेगा देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, वर्किंग में आओगे, यहाँ चाहिए तो वर्किंग बना दूं क्या, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, टोटल प्रॉफिट निकाल लो। 5 साल का प्रॉफिट कितना है, सबको प्लस करो,
35 20 30 35,000 20,000 30 20 25 30 20 25। चलो प्लस करो फटाफट, कितने हो गए? 50 50 70 70 70, 1,05,000, 1,30,000 आ रहा है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट। अब निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट। तो 1,30,000 ये 5 साल का प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 5 कर दोगे। चलो 5 कर दो, डिवाइड बाय 5, तो कितना आ जाएगा ये? 1,00,000 को 5 से डिवाइड करोगे, 1,00,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 20,000। 30,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6,000। तो दोनों को प्लस करोगे तो 26,000 आ जाएगा। इन शॉर्ट 1,30,000 को 5 से डिवाइड करिए नॉर्मल तरीके से, 26,000 आ जाएगा। ठीक है, अब ये एवरेज प्रॉफिट मिला। क्वेश्चन में बोला जो भी 5 साल का एवरेज प्रॉफिट होगा वही गुडविल का वैल्यू है। तो गुडविल क्या होगा आपका? जो भी एवरेज प्रॉफिट है, और एवरेज प्रॉफिट कितना मिला? एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर कितना है? 26,000। ये समझ में आया क्या? चलो आते हैं क्वेश्चन में वापस से। फर्स्ट एडजस्टमेंट में तो हमने गुडविल का अमाउंट निकाल दिया, बराबर। अब डायरेक्ट लास्ट पे आओ, 7th पे। इट वॉज डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड हुआ है? गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म, गुडविल अपीयर नहीं होने वाला है न्यू फर्म में। एंड अमाउंट पेबल टू लोधा इज ट्रांसफर टू, ये तो गुडविल से रिलेटेड नहीं है, इतना पार्ट हम बाद में देखते हैं। आधा पार्ट जो देखा हमने वो बोल रहा है कि गुडविल का जो वैल्यू है ना बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखना नहीं चाहिए, मतलब राइट ऑफ करना है। क्या करना है? तो ये जो 26,000 आपने कैलकुलेट किया ये पूरे फर्म का गुडविल है। पहले पूरे फर्म का गुडविल रेज करोगे फिर राइट ऑफ कर दोगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपने देखा है पूरे फर्म का गुडविल कैसे रेज होता है और कैसे राइट ऑफ होता है। चलो 2 एंट्री पास होगी। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, रेस करना है तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से? पुराने, शाह, लोधा एंड डोले। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट है? 26,000। 26 को ए रेशो के आपका 433, मतलब 10 हिस्से होंगे। तो 26,000 को 10 से जब आप डिवाइड करोगे ना तो एक हिस्सा कितना मिलेगा? 2,600 रुपए। एक जीरो कैंसिल हो जाएगा ना, 26,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो एक हिस्सा कितना मिलेगा? 2,600 रुपए। कितना मिलेगा? 2,600। इसके 4 हिस्से हैं तो 2,600 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 10,400। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया क्या किया मैंने भाई। 26,000 को 10 से डिवाइड किया तो एक एक जीरो कैंसिल हो गए। तो एक हिस्से का अमाउंट कितना है? 2,600 रुपए। इसके 4 हिस्से शाह के, तो ये 2,600 को 4 से मल्टीप्लाई किया, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10,400 आएगा। चलो लोधा के 3 हिस्से, तो 2,600 एक हिस्सा है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2,600 को कितना आएगा? कितना हो जाएगा? 7,800 मल्टीप्लाई करने पर ये भी 7,800 आएगा। ये समझ में आया क्या? ये आपने रेस कर दिया, राइट ऑफ करना है अभी। ठीक है, न्यू रेशो में करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है देख लो। एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या बोल रहा है? शाह एंड ढोले कंटिन्यूइंग पार्टनर है, विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1। ये जो आपको दिया है ये न्यू रेशो दिया है। क्या दिया हुआ है? न्यू रेशो। दैट मीन हमको कुछ कैलकुलेट करना
नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है, ओल्ड भी दिया हुआ है, न्यू भी दिया हुआ है। चलो रेस रेस कर दिया, अब राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए गुडविल डेबिट है तो गुडविल क्रेडिट में चला जाएगा, बराबर। तो डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, शाह एंड डोले। तो शाह, शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट, डोले कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलो क्रेडिट में आप कितना लिखोगे, 26,000। मैं लिख नहीं पा रहा हूं, यहां जगह नहीं है, ऊपर लिख दे रहा हूं। ये रेस का था, राइट ऑफ का ऊपर लिख रहा हूं मैं। शाह डोले टू गुडविल, गुडविल कितने से क्रेडिट कर दोगे, 26,000 से। चलो 26,000 को आपको 2:1 में बांटना है, देखो न्यू रेशो दिया है 2:1, 26,000 को 2:1 में बांटना है। जब आप 26,000 को 2:1 में बांटेंगे मतलब इसके तीन हिस्से होने वाले, 26,000 के दो हिस्सा किसको मिलेगा, शाह को मिलेगा, और एक हिस्सा ढोले को मिलेगा। तो डिवाइड करिए, 26,000 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा कितना है वो पता चल जाएगा। चलो डिवाइड करो। 3 8 24 होता है, 2 बचा बाजू वाले को दिए 20 हो गया, 6 18, 2 बचा बाजू वाले को दिए, 6 18, 2 बचा बाजू वाले को दिए, बराबर। फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 0.6666 ऐसे ही आते जाएगा, बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, राउंड ऑफ। ये 0.66 आ रहा है, तो अब मुझे ना पॉइंट में चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ये 49 से ज्यादा है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 8667 कर दूंगा। क्या बात समझ में आई, एक हिस्सा कितना मिला आपको, 8667, तो दो हिस्सा कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, $17,000। तो दो हिस्सा इसका है ना, 17,334, और इसका एक हिस्सा है तो 8। सुनो, अब सुनो, एक गड़बड़ देखना तुम, मैंने जानबूझ के लिखा है, एक एक मिस्टेक है। अब सुनो, जब आप इसको प्लस करोगे ना तो 26,000 होगा ही नहीं, 1 रुपये ज्यादा आ रहा है, देखो ये 4 और ये 7 है, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 रुपये ज्यादा हो रहा है ना डेबिट में, और यहाँ पे 1 रुपये कम है। तो आप क्या करोगे मालूम है, ये क्यों आया ऐसा, क्योंकि ये राउंड ऑफ कर दिया ना आपने, इसीलिए ऐसा बढ़ गया। तो आप क्या करिए, सुनो, इसको क्या करेंगे मालूम है, ये 4 है ना, इसको 3 कर दो, समझे क्या, इस 4 को 3 कर दो, जब आप प्लस करोगे ना, प्लस करोगे तो 26,000 हो जाएगा। देखो एक हिस्सा तो 866.66 था, बराबर। इसको मैंने राउंड ऑफ किया, इधर फिर से ध्यान दो, इसको मैंने राउंड ऑफ किया तो ये कितना हो रहा है, 17,334, बराबर। चुप बैठना जरा, अगर मैं राउंड ऑफ नहीं किया होता, ये होता 8,666.66, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आता, जरा चेक करो। ऐसा कुछ आता, ये एक्चुअल में ये 3 आता,
तो 3 टाइम्स 3.3333 आता, ये 49 से कम ही होता, समझे? इसीलिए मैंने क्या किया, इसीलिए मैंने क्या किया कि इसको मैंने 866 है, एक मिनट, ये 16 होगा, एक मिनट, फिर से मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 2 6 12, 1 कैरी गया, 12 और 1, 2 6 ऐसे ही सब 3333 आते जाएगा और ये 16 आ जाएगा, समझे क्या? अब यहाँ पे पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो 49 से कम है, 49 से कम है, तो अगर राउंड ऑफ करोगे भी, ये एक कैरी होगा ना, 17 हो जाएगा, 17,333 पॉइंट, ये पॉइंट में आ रहा है, 49 से कम है, तो हमने यहाँ पे राउंड ऑफ करके 17,333 कर दिया, इसको 8667 कर दिया, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 26,000 होगा, ठीक है? नहीं, नीचे वाले में मत करना, क्योंकि नीचे वाले का एक हिस्सा है, जो अमाउंट कितना आ रहा है 8666.66, ये 49 से ज़्यादा है, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो 7 होगा, समझे? इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 17,333.32 या 33, ये 49 से कम है, ये चिल्लर पॉइंट को ख़त्म ही कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 17,333 आपने लिख दिया, इन दोनों को प्लस करके चेक कर लो एक बार 26,000 हो रहा है क्या? चलो इस जर्नल एंट्री के इफेक्ट्स देंगे, गुडविल डेबिट है और गुडविल यहाँ पे क्रेडिट है, खत्म हो जाएगा। शाह कैपिटल, लोधा एंड डोले, ये दोनों तीनों अमाउंट क्रेडिट में है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे बाय गुडविल, क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट, कितना अमाउंट है 10,400, 7,800, 7,800, इतना लिखा आपने। चलो ये जनरल एंट्री का इफेक्ट कैसे देंगे, ये दोनों कैपिटल अकाउंट डेबिट में है, कैपिटल अकाउंट में आएंगे, सॉरी कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा था, गुडविल, तो आप लिख देंगे टू गुडविल अकाउंट। शाह 17,333 और इसका कितना है, डोले का 8,667, देख लो 8,667, लोधा रिटायर हो रहा है, इतना हुआ। अब आते हैं, ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और 7th में आधा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया जो गुडविल से रिलेटेड था। सेकंड, कंप्यूटर टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%, कंप्यूटर को डेप्रीशिएट करना है, कंप्यूटर 43,000 है, 10% से डेप्रीशिएट करना है, तो 43 का 10% होता है 4,300, कितना होता है 4,300। इसके दो इफेक्ट कैसे होंगे भाई, एसेट कम हो रहा है, नुकसान हो रहा है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आइए और लिखिए यहाँ पे कंप्यूटर, क्या लिखेंगे, कंप्यूटर अकाउंट, कितना लिखोगे आप 4,300, और सेकेंड इफेक्ट कम हो रहा है तो एसेट का वैल्यू कम कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो 4,300, ये समझ में आया क्या? कंप्यूटर के सामने माइनस करो 4,300, तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड 27,500, फर्नीचर कितना वैल्यू है देखो 25, अब नया वैल्यू उसका 27,500 है, कितने से इंक्रीज हो रहा है 2,500 से इंक्रीज हो रहा है एसेट का वैल्यू। दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो इंक्रीज कर दिया और दूसरा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आइए और लिखिए यहाँ पे बाय फर्नीचर अकाउंट, कितना 2,500, हुआ। व्हीकल एप्रिशिएटेड बाय 20%, व्हीकल को एप्रिशिएट करना है, 10% कितना होता है 45 का, एक जीरो का ऐप करो 4,500,
20% निकालना है, मतलब डबल करो। 4,500 का डबल कितना होगा? 9,000। 9,000 एप्रिशिएट हो रहा है, मतलब बढ़ा दो। एक इफेक्ट तो एसेट का वैल्यू बढ़ गया। सेकेंड इफेक्ट, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय व्हीकल अकाउंट। कितना? 9,000। फोर्थ भी कंप्लीट। आरडीडी वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी, आरडीडी की अब जरूरत नहीं है, मतलब आरडीडी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब 10,000 माइनस 0, यहाँ पे ये 10,000 होने वाला है। अब इसका नया वैल्यू कितना है? 10,000। पहले 9 था, अब 10 हो गया। फायदा हो गया कि नहीं? फायदा हुआ। एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा एक इफेक्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसको 0 कर दिया है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आइए। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? किसकी वजह से हुआ? ये आरडीडी की वजह से हुआ है, तो आरडीडी अकाउंट कितना? 1,000 बढ़ गया, 1,000 लिख देंगे आप। चलो, आरडीडी कंप्लीट हो गया हमारा। 6 तो ऑलरेडी कंप्लीट किया है, वो कुछ है भी नहीं, वो इन्फॉर्मेशन थी। 7th में क्या बोल रहा है भाई? अमाउंट पेएबल टू लोधा इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जितना भी पैसा लोधा को पे करना है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। अब क्या करना है आपको? पुरानी बैलेंस शीट में जो जो आइटम्स आपको दिख रहे हैं, सब न्यू बैलेंस शीट में ठोको। कैश 9,000 दिख रहा है, तो कैश लिख दो, कैश 9,000। सन्ड्री डेटर्स डायरेक्ट 10,000 लिख दो, सन्ड्री डेटर्स 10,000 लिख दिया। फर्नीचर, फर्नीचर 25,000 इनर में लिखना है आपको। ऐड करना है आपको एप्रिसिएशन, कितना हुआ? 2,500। ऐड करने पर 27,500 हो जाएगा। कंप्यूटर 43,000, लेस करिए डेप्रीसिएशन, 4,300 माइनस करो। 43 में से 4,300 माइनस करिए, ज़रा अमाउंट बताइए। 43 में से 4,300 माइनस करिए, कितना होगा? कितना आ रहा है? 38,700। व्हीकल 45 था, कुछ छूट गया क्या? एक मिनट, कंप्यूटर हुआ ना, फर्नीचर भी कर दिए। व्हीकल 45, व्हीकल 45,000। ऐड करेंगे एप्रिसिएशन, कितना? 9,000। ऐड करने पर 54,000 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, लाइबिलिटी में सबसे पहले यहां पे आप लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंटेनिंग पार्टनर कौन कौन है वो लिख दो। शाह एंड ढोले है ना? लोधा, लोधा को पेमेंट नहीं करने वाले हम, उसका लोन अकाउंट में जाने वाला है, लोधा लोन अकाउंट। ठीक है, फिर जितने भी लाइबिलिटीज होंगी वो लिखना है हमको। सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। चलो अमाउंट
20 एंड 4000, 20,000, 4000। बैलेंस शीट के ऊपर डेट नहीं लिखा हमने, तो डेट लिख दो। क्या है ये? 1 अप्रैल 2019। चलो अब क्या करेंगे, हम क्लोज करेंगे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करो, मतलब रीवैल्यूएशन, उसका बैलेंस इधर ट्रांसफर करो, फिर यहाँ पे ट्रांसफर। चलो जल्दी, कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है आपको? क्रेडिट साइड। $12,500 होगा, 12,500। इसमें से जब आप माइनस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा आपको, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स शाह, लोधा, ढोले। 12,500 में से 4,300 माइनस करिए, 8,200 आ जाएगा। 8,200 आया। अब आपको इसको डिवाइड करना है, कौन सा रेशो है यहाँ पे? 4:3:3 है, तो 8,200 इंटू 4/10, 8,200 इंटू 3/10, 8,200 इंटू 3/10। तो भाई एक हिस्सा कितना होगा? 820 रुपए। तो चार हिस्से कितने हो जाएंगे? एक हिस्सा 820 होएगा ना, 10 से डिवाइड करोगे तो एक एक जीरो गायब हो जाएगा। चार हिस्से कितने होंगे? 3280। तीन हिस्से कितने होंगे? 820 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2460। चलो ट्रांसफर करो, इधर लेके आओ। क्या लिखेंगे आप? कहां से आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना है? 3280, 2460, 2460। चलो क्लोज मारना है। प्लस करो जल्दी से। $58,680 माइनस करेंगे, बैलेंस कितना आएगा इसका? $41,347 टू बैलेंस कैरीड डाउन। चलो डोले का भी देख लेते हैं। 27,000, 7,800, 2460, 37, 260, 37, 260, 8667, 28, 593। लोधा का बैलेंस कितना आएगा? तो आप लिखेंगे टू लोधाज लोन अकाउंट।
लोन अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लास्ट एडजस्टमेंट में बोला है कि जो भी पैसा देना है लोधा को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो कितना होगा? 35 प्लस 7,800 प्लस 2460 कितना हो जाएगा? 45,260। 45,260 माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, इतना ही अमाउंट आएगा। 45,260 45,260 और यहाँ पे 41,347 28,593 प्लस करेंगे बैलेंस शीट टैली करो जल्दी से। 69940 45,260 24,000 139,200। क्या यहाँ पे भी 139,200 आ रहा है? 19 1,39,200। तो बच्चों बैलेंस शीट हमारी यहाँ पे टैली हो गई 1,39,200 पे। देख लीजिए एक बार वर्क